हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस लेक्चर का जो टाइटल है वो है द ट्रूथ अबाउट आर्टिफिशियल फ्रूट रिपेनिंग एजेंट्स। इसमें दो सबसे इम्पोर्टेंट जो केमिकल मार्केट में यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से पहला है इथोफान और दूसरा है कैल्शियम कार्बाइड। इन दोनों के बारे में हम इस लेक्चर में आज स्टडी करेंगे। दोनों में क्या फ़र्क है, क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है, कौन सा लीगली यूज़ किया जाता है, कौन सा इलीगली यूज़ किया जाता है, और क्या क्या इसके हेल्थ हैज़ार्ड्स हैं, उनके बारे में भी हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो देखो दोस्तों, आपने मार्केट में देखे होंगे इस तरीके के केले आपको पके हुए मार्केट के अंदर दिखते हैं, बट एक्चुअली इस तरीके के जो बनाना है ये आर्टिफिशियली रूप से जो हमारे कोल्ड स्टोरेज होते हैं उन कोल्ड स्टोरेज में इनको पकाया जाता है और उसके बाद में मार्केट में इनको सेल किया जाता है। मैंगो हो या बनाना हो, इनको आर्टिफिशियली रूप से पकाया जाता है। किस केमिकल से पकाया जाता है? तो देखो, जो हरे केले होते हैं, ग्रीन कलर के जो बनाना है, उनमें यदि कैल्शियम कार्बाइड का यदि यूज़ कर किया जाए, ये देखिए एक सैसे यहाँ पे दिखा रखा है आपको एक कैल्शियम कार्बाइड का, यदि ये कैल्शियम कार्बाइड का सैसे यदि इन जो बिना पके हुए जो केले हैं इनके साथ में यदि रख दिया जाए, तो वो केले 12 से 14 घंटे में, 20 घंटे में पक के क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो मैंगो होता है, आपने देखा होगा जो कैरी होती है, जो कैरी जब लोड होती है फार्म से, उसको ट्रक में आदि में लोड कर दिया जाता है और वहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड की इस तरीके की कुछ पुड़ियाँ पैकेट्स होते हैं, वो पैकेट्स उस ट्रक के अंदर डाल के और उसको बाहर से क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, और उसमें से एक गैस निकलती है। वो गैस क्या करती है, सभी जो फल होते हैं, ये ग्रीन कलर की जो कैरीज होती हैं, इनको पका के किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इस तरीके के येलो जो पके हुए मैंगो हैं उनके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें हमारे लिए यहाँ पे समझने वाली हैं, और क्या हमें फिर आगे इनके बारे में ध्यान जो रखना है वो उसके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो दो सब जो लेक्चर का जो पहला पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देख रहे हैं कि जो दोनों ही जो फल हैं या जो दूसरे टाइप के और फ्रूट्स हैं, पपीता है, आम है, इनको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कुछ केमिकल को इस्तेमाल किया जाता है, और ये दोनों ही केमिकल भारत में वाइडली यूज किए जाते हैं। लेकिन जो कैल्शियम कार्बाइड होता है, कैल्शियम कार्बाइड होता है, इसका इस्तेमाल पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। इसका इस्तेमाल पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। जबकि जो एथोफान होता है, एथोफान को फांसी के द्वारा क्या किया गया है, लीगलाइज्ड किया गया है नियंत्रित मात्रा में। यदि इसकी नियंत्रित मात्रा यदि हम यूज करें तो हम उसको लीगली मार्केट में यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो सेकंड जो पॉइंट है वो है इनका केमिकल नेम और इनकी क्या स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं। देखो, इथोफान होता है, इथोफान का जो रासायनिक नाम होता है वो रासायनिक नाम होता है 2 क्लोरो एथिल फोस्फोनिक एसिड, और ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा रखी है इथोफान की। ठीक है। ये फोस्फोरस है, एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के साथ में, और दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं यहाँ पे, सी एस टू और एक क्लोरीन जुड़ा होता है। और इसमें जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन किस तरीके से होती है, वो रिएक्शन भी दिखाई रखी है यहाँ पे। ये क्या, वाटर वेपर या नमी की उपस्थिति में पीएच 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। उस केस में ये जो इथोफान होता है, ये इथोफान इथाइलिन रिलीज करता है। इथाइलिन क्या होती है, एक गैस होती है, और एक ये नेचुरली भी फ्रूट्स के अंदर से निकलती है। आपने एक कहावत सुनी होगी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। उसका कारण ये है कि जब एक खरबूजा पक जाता है तो उससे इथाइलिन गैस सिक्रेट होने लग जाती है, और वो इथाइलिन गैस दूसरे फ्रूट के पास में जाती है और वो उसको पकाना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। तो यहाँ पे नेचुरली इथाइलिन गैस जब फलों को पकाती है तो कुछ ऐसा केमिकल यूज किया जाए जिससे इथाइलिन गैस सिक्रेट हो, तो उसे भी आर्टिफिशियली रूप से फलों को पकाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए किसका यूज हुआ, इथोफान का यूज हुआ। इसमें साथ में देखो एसिड का फॉर्मेशन भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन भी होता है, और एक एसिड यहाँ पर ये बनता है। ठीक है। फॉस्फोनिक एसिड यहाँ पे बनता है। ठीक है। सेकंड जो है वो है कैल्शियम कार्बाइड। ये कैल्शियम कार्बाइड हानिकारक होता है, भारत में इसको बैन किया गया है।
ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको केमिकली रूप से दिखा रखी है। और ये इसकी जो आयनाइज्ड फॉर्म होती है उस आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर कैल्शियम कार्बाइड को दिखा रखा है। कैल्शियम कार्बाइड भी क्या करता है, वाटर की उपस्थिति में, वाटर वेपर की उपस्थिति में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज करता है। साथ में एक जहरीली गैस होती है एसिटिलीन। एसिटिलीन एक जहरीली गैस होती है। इस एसिटिलीन गैस को क्या करता है, ये रिलीज करता है और ये गैस फलों को पकाने के लिए यूज में ली जाती है। ठीक है। अब प्रैक्टिकली जो इथोफान यूज़ किया जाता है वो इथोफान किस तरीके से यूज़ किया जाता है। सबसे पहले इथोफान का घोल बनाया जाता है। 10 लीटर पानी में 500 मिलीग्राम इथोफान को यूज़ किया जाता है। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू फांसी के द्वारा निर्धारित की गई है। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये वैल्यू बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इसको बनाना है। जो भी फल विक्रेता हैं जो फलों को पकाने के लिए यूज किए फलों को पकाने के लिए इथोफान को यूज कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चीज़ ध्यान देने योग्य है कि इससे ज़्यादा क्वांटिटी वो न मिलाएं, क्योंकि वो हानिकारक हो सकती है। फलों को इसके घोल में डुबा के रखें या फिर क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। बंद डिब्बे में 24 घंटे तक उसको रख सकते हैं। उससे क्या होता है, पीएच बढ़ता है और एथिलीन जो गैस है वो एथिलीन गैस निकलना स्टार्ट हो जाती है। एथिलीन क्या करती है, फल के अंदर जाकर, क्योंकि वो गैसियस होती है तो फल के अंदर जाकर वो क्या करती है, क्लोरोफिल को तोड़ती है। और जो रंग है वो रंग उसका क्या हो जाता है, ग्रीन से पीला या लाल हो जाता है। और ये क्या करता है, फलों को मीठा भी कर देता है। मीठा होने का जो कारण है वो ये है कि जो स्टार्च है वो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाती है, शुगर के अंदर, फ्रूट शुगर फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिससे हमें फल मीठा लगने लग जाता है। इसकी कोशिकाएं नरम हो जाती हैं, दैट मीन्स वो पकना स्टार्ट हो जाता है। पहले फ्रूट क्या होता है, हार्ड होता है। इथाइलिन गैस के कारण वो क्या होता है, सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। जो इथोफान जो यूज किया जाता है वो इथोफान या तो इथाइलिन गैस सिलेंडर के आते हैं, वो डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। कंप्रेस्ड इथाइलिन गैस होती है वो यूज़ की जा सकती है, या फिर इथाइलिन जनरेटर होता है, ये एरोसोल की फॉर्म में होता है, उसको यूज़ किया किया जा सकता है। इथोफान के सैसे आते हैं वो भी यूज किए जा सकते हैं। ठीक है ना। इसको डायरेक्ट कभी भी ईट नहीं करना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। इस तरीके के देखो स्टोरेज होते हैं जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, उनके ऊपर की क्या किया जाता है, इथाइलिन का स्प्रे कर दिया जाता है और फिर धीरे धीरे फल पकना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरीके के स्टोरेज सेंटर होते हैं जहाँ पे ये देखिए, जो बनाना है वो बनाना क्या है, बिल्कुल कच्चा है एकदम हरे कलर का। लेकिन जैसे ही थाइलिन गैस सिक्रेट होने स्प्रे होने लगती है इनके ऊपर, तो देखो ये क्या हो जाते हैं, पकना स्टार्ट हो जाते हैं। आजकल के जो व्यापारी हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर इथाइलिन का, इथोफान का क्या करते हैं, छिड़काव कर देते हैं, जिसके कारण वो फल बहुत तेज़ी से पक जाते हैं। 8 से 10 घंटे के अंदर पक के तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो अनियंत्रित मात्रा जब यूज़ की जाती है तो वो अनियंत्रित मात्रा हमारे शरीर के लिए भी क्या होती है, घातक सिद्ध होती है। तो इस बात का भी फल विक्रेता हैं उनको ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ डिफरेंसेज हैं वेरियस पैरामीटर्स के आधार पर इथोफान के और कैल्शियम कार्बाइड के, ये आपको ध्यान से देखने हैं। क्या क्या पैरामीटर हैं। पहला क्या होता है कि ये कौन सी गैस इनसे रिलीज होती है। तो एथोफान जो होता है उसे इथाइलिन गैस रिलीज होती है, और आपको मैंने पहले भी कहा था कि ये प्राकृतिक रूप से जो गैस होती है उसी की तरह की गैस यहाँ से भी रिलीज होती है। तो प्राकृतिक पकाने वाला एक तरीके से हम इसको हार्मोन्स बोल सकते हैं, है तो ये केमिकल, लेकिन इसको हार्मोन हम यहाँ पर कह सकते हैं, इथाइलिन। ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड में क्या होता है, एसिटिलीन गैस निकलती है, लेकिन एथिलीन जैसी होती है, लेकिन ये क्या होती है, जहरीली गैस होती है एसिटिलीन। ठीक है ना। काम करने का जो तरीका है इनका क्या है, पानी में घुलकर एथिलीन, फॉस्फेट और ये क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर बनता है, फल के अंदर घुसकर फल को पकाने की प्रक्रिया को क्या करता है, ये स्टार्ट करता है। ये कैल्शियम कार्बाइड भी क्या करता है, नमी से रिएक्शन करता है और एसिटिलीन गैस को छोड़ता है। ठीक है ना। इसमें आर्सेनिक और फॉस्फोरस, आर्सेनिक आपको पता है कार्सिनोजेनिक होता है, और फॉस्फोरस जैसी अशुद्धियां इसके अंदर मिक्स होती हैं, किसमें, कैल्शियम कार्बाइड का जो पाउडर होता है उस पाउडर के अंदर। और जो भारत में जो कानूनी स्थिति है वो कानूनी स्थिति क्या है, जो कैल ये इथोफान है, इथोफान क्या है, फांसी द्वारा अनुमोदित है यदि उसे सही मात्रा में यूज किया जाए। अगर सही मात्रा में यूज किया जाए तो फांसी द्वारा अनुमोदित है। जैसे 10 किलो फल के लिए सिर्फ 0.5 ग्राम या 500 मिलीग्राम की ही अनुमति होती है। ठीक है।
और जो कैल्शियम कार्बाइड होता है वो कैल्शियम कार्बाइड पूर्ण रूप से बैन है, भारत में पहले इस्तेमाल किया जाता है और आजकल भी लोग इलीगली इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसमें 3 साल की जेल का प्रावधान है और 1000 रुपये इसमें क्या है, जुर्माना। तो कैल्शियम कार्बाइड को हमें यूज नहीं करना है। सुरक्षा के जो मापदंड हैं वो क्या हैं, सही इस्तेमाल से सुरक्षित माना जाता है, प्राकृतिक एथिलीन जैसा ही है ये। सही इस्तेमाल यदि हो तो सुरक्षित है, अगर सही इस्तेमाल अगर नहीं किया जा रहा तो फिर वो घातक सिद्ध होता है। ये क्या अत्यधिक खतरनाक है। क्यों खतरनाक क्यों है, क्योंकि इसमें आर्सेनिक की अशुद्धि होती है और आर्सेनिक कार्सिनोजेनिक होता है। और स्वाद और गुणवत्ता के आधार पर यदि हम देखें तो फलों का स्वाद, रंग, पोषण लगभग प्राकृतिक जो फल होते हैं उन्हीं के जैसा इसमें होता है, जबकि कैल्शियम कार्बाइड के अंदर फल का जो स्वाद है वो स्वाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है और एक समान नहीं रहता। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर थे इथोफान और कैल्शियम कार्बाइड के अंदर जो डिफरेंस था, उस डिफरेंस को हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट देखो, ये जो कैल्शियम कार्बाइड होता है या इथोफान है, जिसकी अनियंत्रित मात्रा यूज की जाती है, बहुत जल्दी मुनाफा कमाने के लिए ज़्यादा गैस को रिलीज़ किया जाता है। तो देखो इस तरीके से स्किन के ऊपर क्या हो जाते हैं, रैसेज हो जाते हैं, ठीक है। और ये हमारे शरीर के लिए बहुत घातक सिद्ध होते हैं। धीरे धीरे हमारे शरीर को क्या करने लग जाते हैं, इस तरीके के फ्रूट्स हमारे शरीर को ख़राब करते हैं। अनेक जो बीमारियां हैं वो बीमारियां हमारे शरीर के अंदर पनपना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब अगर मान लो इन केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाए और धैर्यपूर्वक इंतज़ार करके यदि फलों को भी पकाने की कोशिश की जाए तो बिना केमिकल के भी हम प्राकृतिक रूप से फलों को पका सकते हैं। किस तरीके से, तो देखो एक गाइडलाइन है एक नेचुरली फलों को पकाने के लिए। इसके अंदर क्या होता है, एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर आप आम को रख दीजिए। इस आम से क्या होगा, इथाइलिन गैस सिक्रेट होगी, ठीक है। और धीरे धीरे फल क्या होंगे, पकना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से जो पैडी स्ट्रो है, उस पैडी स्ट्रो में आपने देखा होगा जो कंटेनर आते हैं, उन कंटेनर में इस तरीके के पैडी स्ट्रो रखे होते हैं, ठीक है ना। तो ये पैक जब होते हैं तो यहाँ से क्या, इसमें से गैस रिलीज होती है और वो गैस कंटेनर से बाहर नहीं जा पाती और दूसरे फलों तक पहुँचकर उन फलों को भी क्या करती है, पकाती है। हालांकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, जैसे 4 से 6 दिनों का इसमें टाइम लग जाता है। कमरे के तापमान पर इनको रख के और हम आसानी से पका सकते हैं, क्योंकि इथाइलिन जो गैस होती है वो गैस क्या होती है, ट्रैप हो जाती है वहाँ पर और फलों को पकाने में क्या रहती है, सहायक रहती है। कागज़ में लपेट के भी आप फ्रूट को रख सकते हैं। कागज़ में लपेट के रखेंगे तो इथाइलिन गैस बाहर नहीं निकल पाएगी और उस फल को जल्दी क्या कर देगी, वो पका देगी, ठीक है ना। तो इस तरीके के प्राकृतिक जो सोर्स हैं वो प्राकृतिक सोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप केमिकल के प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। कुछ सेफ्टी नोट हैं केमिकल पर्सपेक्टिव वे से, तो वो कौन कौन से हैं, देखो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, अम्लीय अवशेष होता है, ज़्यादा मात्रा से त्वचा के अंदर क्या होने लग जाती है, इससे जलन हो जाती है। फोस्फोनिक एसिड रिलीज होता है इथोफान से, मिट्टी में ही रह जाता है लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए कोई ज़्यादा नुकसान वाली बात इसके अंदर नहीं है, ठीक है। फांसी ने जो लिमिट सेट कर रखी है, अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से 1-2 जो ppm जो इसकी मात्रा है वो मात्रा इसकी सुरक्षित रहती है। तो जो फल और जो सब्जियों के जो विक्रेता हैं, ठीक है ना, उनसे आप जब भी कोई सामान खरीदें तो ये इंश्योर कर लें कि वो ऑथोराइज डीलर हो, उसने हानिकारक जो रसायन हैं उन रसायनों से फलों को नहीं पकाया हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। खाने से पहले फलों को अच्छी तरीके से पीने योग्य पानी से आपको धोना है, ठीक है। त्वचा पर काले धब्बों वाले फलों से बचें। जो फलों की जो स्किन होती है बाहर वाली, अगर उस पे काले धब्बे हैं तो इस तरीके के फल आपको नहीं खरीदने चाहिए। क्यों, क्योंकि हो सकता है उनके अंदर कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया गया हो या एसिटिलीन गैस के द्वारा वो पकाए जाने की उनमें संभावना होती है, इसलिए इस तरीके के फलों को आपको कभी भी नहीं खरीदना है। दूसरा, जो इथाइलिन गैस होती है वो इथाइलिन गैस क्या होती है, अत्यधिक ज्वलनशील होती है। तो जो सिलेंडर होते हैं गैस के, उन सिलेंडरों का इस्तेमाल भी सावधानी से फल विक्रेताओं को करना चाहिए। 27,000 ppm से यदि अधिक मात्रा यदि एथाइलिन की कंसंट्रेशन यदि यूज़ की जाती है तो वो विस्फोटक होती है, इस बात का भी ध्यान रखना है। परिसर के जो आसपास धूम्रपान पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि आग लगने की संभावना होती है। विद्युत सर्किट हैं उनकी उचित निगरानी रखना जरूरी है, ठीक है ना। और जो वाणिज्यिक पकाने के जो कक्ष हैं उसमें गैस रिसाव की निगरानी प्रणाली है, उसको भी स्थापित करना अति आवश्यक है।
तो ये एक लेक्चर था इथोफान और कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर कि किस तरीके से उसकी नियंत्रित मात्रा यूज कर सकते हैं। इथोफान के ऊपर जो भ्रम था कि ये नुकसान करता है, आजकल न्यूज़ चैनलों पर बाकी जगह भी आपको सुनने को मिलता होगा कि इथोफान का यूज किया जा रहा है, लेकिन फांसी के द्वारा इसे नियंत्रित मात्रा में यूज करने के लिए बोल रखा है। यदि नियंत्रित मात्रा में यूज किया जा रहा है तो किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। ये इस लेक्चर के रिगार्डिंग कुछ रेफरेंस थे, जिन रेफरेंसेस को यूज करते हुए ये लेक्चर तैयार किया गया था। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।